हम सारा बॉईल करते हैं, अच्छे तरीके से बॉईल करते ठीक हैं है। इसको। उसके अंदर सौंफ थोड़ी-सी 1 चम्मच तकरीबन कह लें कि सारे जी, दूध जी। में हम ऐड कर देते हैं सौंफ, साथ में इसबगोल का छिलका, ठीक है। थोड़ा-सा ग्राई वाटर जो है वो इस्तेमाल करवा देते हैं। और अभी तो खैर इनका प्रोबायोटिक ऑयल चल रहा है। ठीक है। अभी ग्राई वाटर बंद कर दिया गया है, इसबगोल का छिलका भी बंद कर दिया है। अभी हमने प्रोबायोटिक ऑयल जो गोटलैंड का है, जी, जी। वो हम दूध में मिक्स करके दूध को बॉयल ज़रूर करते हैं सौंफ डाल के। ठीक है। उसके अंदर प्रोबायोटिक ऑयल मिक्स कर देते हैं। फी बच्चा जो है वो 5-5 सीसी हमने इनको स्टार्ट करवा दिया हो, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो इनको जो बंद होने के मसले आजकल, क्योंकि जब बच्चे जब ये खुराक शुरू करते हैं साथ में दूध चल रहा होता है ना, तो उसके अंदर कह लें कि पेट में दर्द वगैरह के मसले भी आते हैं इनको। जी, जी। जानवर को बन वगैरह भी पड़ जाता है छोटे बच्चों को, जी, जी। क्योंकि वो फिर उसी वजह से हम प्रोबायोटिक ऑयल भी हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर खुराक खा रहे हैं ना। ठीक है। जिस जिस कमरे के अंदर हम इनको बंद कर दें वहाँ पे हम एग्जॉस्ट का भी कह लें कि बंदोबस्त हमने किया हुआ है, ताकि इनके यूरिन वगैरह से जो गैसेस वगैरह बनती हैं वो फिर कह लें कि इनकी आंखों में से पानी आना या खांसी वगैरह करना बच्चों का ये मामूल है। अगर नहीं किया जाएगा तो मतलब कोई रोशनदान या कोई हवा की थोड़ी बहुत क्रॉसिंग जो है वो ज़रूर रखें, ताकि अंदर गैस वगैरह ना ज़्यादा बन जाए। बकरियों के नीचे छोड़े हुए हैं जहाँ पे एक बकरी को, एक पाठ को, एक बच्चे को 2 बकरियाँ पिला रहे थे हम, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो ज़ीरो थी। ठीक है। ठीक है जी। अब ये माशाल्लाह जब से हम ये कर रहे हैं ना, तो इनमें ग्रोथ आई है, मतलब खुराक जो है वो खा रहे हैं बच्चे, तो उसी से वो ग्रोथ करेंगे। दूध जो है वो एक इब्तदाई खुराक ज़रूर है, ठीक लेकिन है। ठोस खुराक नहीं है। ठीक है। ठोस खुराक जब जानवर खाएगा, उसका स्टमक जो है वो डेवलप होगा, तो ही वो ग्रोथ करेगा। साथ मौजूद हैं जहांगीर साहब। इनसे पहले भी मैं मालूमात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। आज फिर इनके फार्म पे हम आए हैं और जानते हैं कि इनके फार्म की आजकल की क्या अपडेट चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम आसिम भाई, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले बहुत सारे इंटरव्यूज मैं आपके कर चुका हूं। आज सिर्फ आपके पास आने का मकसद ये था कि जो आपने अपने बकरियों के जो किड्स थे उनके बारे में जो पिछली वीडियो में बातें की थी जी, वो लोगों को दिखा सके कि वो सही। आपकी बातें जो है वो कहाँ तक हकीकत हैं और कहाँ तक आप जो है वो जो आपने बातें की थी आप उनसे रिजल्ट ले चुके हैं। तो जरा बताइएगा कि मेरे ख्याल में 1.5 माह हो चुका है उस वीडियो को। तकरीबन अभी डेढ़ से तक 2 जो है महीने। वो आपके किड्स का क्या रूटीन रहा और अभी कौन सा है और ये ग्रोथ जो है वो कितनी की है अभी तक। जी, आसिम भाई, ग्रोथ आपके सामने है। ये बच्चे जी, यहाँ जी। पे माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है, ज़ीरो मोरालिटी है। माशाल्लाह जी। ठीक है जी। छोटे-मोटे लूज़ मोशन वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ हमें कोई बड़ा को मसला जो है ना वो हमें फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है। टाइम से हमने डिवर्मिंग कर दी इनकी, और जो प्रोटोकॉल्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि जी, जी। हम इनको इस तरह लेके चलेंगे, दूध इतना पिलाएँगे, और इस तरह हम लूसन, हमने 10 से 15 दिन का जब बच्चा हुआ था तो उसके आगे लूसन रख दिया था, ठीक है। और हम आधा किलो दूध सुबह, आधा किलो शाम को पिला रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। उससे और साथ में किड स्टार्टर दे रहे हैं। ठीक है। पूरी रात के लिए किड स्टार्टर रख देते हैं, पूरे दिन के लिए लूसन रख देते हैं इनको। और दूध जो है वो 2 टाइम पिलाते हैं हम। आधा किलो फी बच्चा जो है वो सुबह, और आधा किलो शाम को। ठीक है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है। अभी आपने वीडियो बनाई है, आपने देखा है। जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। आप बताएँ मुझे, आपको क्या, क्योंकि हम तो डेली इनको देखते रहते हैं, हमें जी, जी। शायद इतना फ़र्क पता ना चले। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ की है। सिर्फ़ पूछना आपसे ये था कि जैसे आप रूटीन बताते हैं इनकी, जी, कि हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो इस तरह अगर कोई बंदा जिनके पास मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आजकल वैसे भी जो सर्दियों का मौसम है उसमें बहुत सारे बच्चों को जो है वो पालना या इनकी देखभाल करना एक मुश्किल काम है। लेकिन आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया? ये आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है उसकी वजह से था या फिर आप जो इनको चीज़ें दे रहे हैं उसकी वजह से था? नहीं आसिम भाई, इसमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। हमने बच्चे जो हैं वो अक्टूबर से पहले-पहले ले लिए थे। मतलब ठीक है। सितंबर की सारी जितने भी बच्चे हैं ना वो सितंबर में बकरियाँ डिलीवर किया हुआ है। जी, जी। सितंबर की पैदाइश हैं ये सारे बच्चे। और सर्दी की शिद्दत आपको पता ही है आजकल, ठीक-ठाक मतलब सर्दी और खुश्क सर्दी पड़ रही है। इंसान बिल्कुल। बीमार हो रहे हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो नज़ला, ज़ुकाम वगैरह फ्लू में पकड़ा जा रहा है। जी, जी। तो इनको भी मसले आ सकते हैं अगर, क्योंकि ये तो अभी कह लें कि 2 ढाई माह के तकरीबन हो रहे हैं। ठीक तो है। इसलिए ये बच गए हैं, क्योंकि इतनी इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये मौसम की शिद्दत जो अभी है या आने वाले दिनों में जो होगी उसको बर्दाश्त कर सकेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। तो एक तो ये है कि हमने क्रॉसिंग जो है वो करवाई थी हमने अप्रैल के अंदर, ठीक जिसकी है। वजह से हमें जो है वो बच्चे अच्छे टाइम पे हमें मिल गए। ठीक है।
सारी बकरियां डिलीवर कर गई। फिर उसके बाद अभी जब से सर्दियाँ आएंगी तो उसके अंदर आपको पता ही है कि इनके ये 3 माह 3.5 माह तक के हो जाएंगे जनवरी तक। जी जी। या और उस टाइम पे जो है वो इनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मौसम की शिद्दत जो है उसको बर्दाश्त कर लेंगे। इस टाइम पे ये अच्छी खासी खुराक खा रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है। तकरीबन कह लें कि 12 बच्चे हैं मेरे पास, जी जी। और ये 12 को हम 3 किलो TMR जो है वो 2.5 से 3 किलो सॉरी TMR कह रहा हूँ, किड स्टार्टर जो है जी वो जी। हम रात को डालते हैं इनको, और ये सुबह तक उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। खुरली भर देते हैं हम लूसन की, उसमें हम अभी ये एवरेज नहीं निकाल सके। मेरा ख्याल है कि कोई 2 किलो 2.5 किलो के करीब जो है ना वो लूसन लूसन भी इनको खा दे जाते देते। हैं ये। ठीक है। साथ में किलो किलो एक दिन का दूध मिल जाता है इनको। ठीक है। और फर्स्ट मंथ में हमने इनकी नील वर्म से डिवर्मिंग कर दी थी, जी जी। जब ये 1 माह के हो गए थे। ठीक है। सेकंड माह में भी नील वर्म से कर दिया। अभी तीसरा महीना जब होगा इनका पूरा तो फिर हम इनको गोटलैंड की जो सजैन प्लस है ना जी उसके जी। साथ इनकी डिवर्मिंग कर देंगे। ठीक है। तो एक एक महीने के बाद हमने डिवर्मिंग की है। पहले हमने डिवर्मिंग भी जल्दी कर दी थी, 10-15 दिन के बच्चे थे तो हमने डिवर्मिंग कर दी थी, उससे ये है कि बच्चे एक्सपायर भी हुए थे। ठीक है। और हमने अभी ये टाइम जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया ताकि वो बच्चे जो हैं उसको बर्दाश्त कर सकें। ठीक और है। बड़ी लाइट सी कह लें कि वो मेडिसन है, साल्ट जो है, और वो नुकसान नहीं देता इनको। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप बकरियों का दूध निकालते हैं, जी। फिर उनको आप थोड़ा-सा बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद अपने बच्चों को जो है वो आप पिला देते हैं। नहीं, नहीं, थोड़ा-सा बॉयल नहीं करते हम। जी, जी। हम सारा बॉयल करते हैं, अच्छे तरीके से बॉयल करते ठीक हैं है। इसको। उसके अंदर सौंफ थोड़ी-सी 1 चम्मच तकरीबन कह लें कि सारे जी, जी। दूध में हम ऐड कर देते हैं सौंफ, साथ में इसबगोल का छिलका, ठीक है। थोड़ा-सा ग्राई वाटर जो है वो इस्तेमाल करवा देते हैं। और अभी तो खैर इनका प्रोबायोटिक ऑयल चल रहा है। ठीक है। अभी ग्राई वाटर बंद कर दिया गया है, इसबगोल का छिलका भी बंद कर दिया है। अभी हमने प्रोबायोटिक ऑयल जो गोटलैंड का है, जी, जी। वो हम दूध में मिक्स करके, दूध को बॉयल ज़रूर करते हैं सौंफ डाल के। ठीक है। उसके अंदर प्रोबायोटिक ऑयल मिक्स कर देते हैं। फी बच्चा जो है वो 5-5 सीसी हमने इनको स्टार्ट करवा दिया हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले जो है वो इनको इसबगोल का सिरका वगैरह दे रहे थे, अभी आप जो है वो ऑयल दे रहे हैं, जी। तो ये चेंज करने की क्या वजह है? अभी क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक मतलब है। एज में आ गए हैं ये, तो इनको प्रोबायोटिक ऑयल की ज़रूरत है। प्रोबायोटिक ऑयल जो है वो जानवर की खुराक का हिस्सा बनाएँ। ठीक है। और हम दूध में ही इनको इस्तेमाल करवा के दे रहे हैं, क्योंकि किड केयर के अंदर नहीं अभी इस्तेमाल करवा रहे। दूध जा रहा है तो दूध के थ्रू 5-5 सीसी जो है वो प्रोबायोटिक ऑयल जो है वो दे दिए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चों में एक शाइन जो है वो आना शुरू हो गई है। जी, जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, मुझे तो ये बताइएगा कि ये जो आपने अपना फ़ॉर्मूला बताया था ना कि हम इस तरह से इनको दूध पिला रहे हैं, बहुत सारे फार्मर और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे थे जी ये एक नया तरीका है, इस तरह से बच्चे जो है वो वैसे ग्रोथ नहीं कर सकेंगे, जैसे बकरी जो है वो अगर वो दूध पिलाएगी तो उस तरह से ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो क्या आप आपने दोनों चेक किए हुए हैं? इससे पहले आप जो है वो बकरी के नीचे भी बच्चे को छोड़ के तो दूध पिलाते थे, तो जी। आपने दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आया तो देखिए, अगर आपने ये एक काम बकरी किया? के पास आसिफ भाई दूध ज़्यादा है और बच्चे की रिक्वायरमेंट कम है, बॉडी ठीक है। वेट के हिसाब से दूध पिलाना ना जी, उसको, जी। तो वो सबसे पहले जो मसला आएगा, बच्चे बार-बार बीमार हो जाएगा, मतलब लूज़ मोशन लग जाएँगे। ठीक है। तो लूज़ मोशन तो इनमें इस तरह है कि जैसे कह लें कि 2 से 3 दिन अगर लूज़ मोशन लग गए हैं एक बच्चे को, जी, जी। वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा उसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि अगर किसी बकरी के थन हवाने में मसला आ रहा है, तो उससे भी हम बच जाते हैं, जल्दी आगाही हो जाती है हमें, और उसका हम कह लें कि बर-वक़्त इलाज कर लेते हैं और हम किसी बड़े नुकसान से मतलब कह लें कि हम बच जाते हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि मतलब को थन ही उसका मर गया हुआ है। ठीक ठीक है है। जी, इस तरह का हमें को मसला अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कह लें कि कोई फेस नहीं करना पड़ा। ठीक उसकी है। वजह जो है वो यही है कि हम दूध जो है उसका निकालते हैं। ठीक है। फिर इसको बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने का जो मकसद है वो हमारा यही है कि तो प्रोबायोटिक ऑयल से ये वाले मसले जो है ना, ये बंद पड़ना या पेट में दर्द होना, इस तरह के मसले अभी तक हमारे कह लें कि 2 ढाई से 3 माह के बच्चे हो रहे हैं, तो इसमें कह लें कि हमें कोई मसला अभी तक किसी बच्चे में आया नहीं है। ठीक उसकी है। वजह यही है कि हम एक तो ग्राई वाटर पहले इस्तेमाल करवाते रहे हैं, ठीक है। अब हमने वो बंद कर दिया तो हम प्रोबायोटिक ऑयल इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया ठीक हुआ है। है। उससे ये है कि इनकी जो मेंगने-शेंगने हैं ना, वो कह लें कि तर ही आती हैं बाहर। ठीक है। और जब तर आएँगी इसका मतलब यही है कि बच्चा जो है या जानवर जो है वो अंदर से तर है, ठीक है। तो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह के मसले जो है ना वो नहीं आएँगे। ठीक है। यानी कि जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया, अभी हमने आपके जो आपके बकरियों के बच्चे हैं, वो लोगों को दिखाएँगे भी वीडियो में, जी। कि ये देखें जी जो बातें जहांगीर साहब ने की थी, उनकी बातें जो हैं वो तकरीबन सारी की सारी जो हैं वो हकीकत हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये खुद बता रहे हैं कि अभी तक इनके पास ना
मोर्टेलिटी वगैरह जो है वो कोई नहीं हुई। तो ये माशाल्लाह इनकी जो इनकी मेहनत है वो नज़र आ रही है कि इनके बच्चे जो हैं उनमें शाइनिंग भी है। लास्ट पे आप हमारे देखने वालों को आजकल जो जी। आजकल बच्चे आ रहे हैं या जिनके पास हैं, उनको कोई एक बता सकते हैं कि जी इस तरह से कर लें तो आपकी ये सर्दियाँ आसानी के देखिए साथ कि निकल उसको जाएँगी? तो बस यही है कि जितनी टेक केयर कर सकते हैं उसको सर्दी से बचा सकते हैं तो बचाएँ। अब ये बच्चे हैं, अभी ये 2 ढाई माह के हो चुके हैं, जी, जी। तो इनको भी हम मगरिब से पहले जो है ना वो इनको हम अंदर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है जी? और जो तो ये हम करते हैं। आजकल जो है वो बच्चे जिनकी बकरियाँ डिलीवर कर रही हैं, उनमें से तो अक्सर यही हमें वो मसला सुनने को मिलता है। लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि जी हमारा ये मसला आ रहा है, हमारा बच्चा बीमार हो गया। तो यही है कि उसको जितना बचा सकते हैं सर्दी से उतना बचाएँ। पहले तो यही करें कि अपनी जो बकरियाँ हैं उसको टाइम से क्रॉस करवाएँ, ठीक है। सीज़न में क्रॉस करवाएँ, अप्रैल में क्रॉस करवाएँ और सितंबर तक बच्चे जो हैं वो आपके पास होंगे। फिर आगे 2 माह के जब बच्चे हो जाएँगे, सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर में जो है वो कह लें कि सर्दी तकरीबन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जो है वो आपके बच्चे जो हैं वो बीमार नहीं होंगे। ठीक दूसरा है। ये सारा मैंने उनके खुराक का, खाने-पीने का तरीका मैंने बता दिया है। एक बात और जोड़ देता हूँ मैं साथ में, आपने कहा कि बकरियों के नीचे से पिलाते हैं। बकरियों के नीचे से दूध जब पिलाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है जानवर जो है, बच्चा जो है वो कम खुराक खाएगा, दूध ज़्यादा पी लेगा। ठीक है। हमने बकरी एक बच्चे वो भी हमने कह लें कि